कल यूपी में होगा योगी कैबिनेट का विस्तार। ओपी राजभर, तारा सिंह चौहान, रालोद नेता का भी रेस में नाम। कैबिनेट विस्तार की अटकलों पर लगा विराम। लोकसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। सीएम योगी की बैठक की अध्यक्षता। प्रत्याशियों के नामों और तैयारियों पर मंथन। बसपा जल्द जारी करेगी लोकसभा प्रत्याशियों के नाम। टिकट दावेदारों के नाम पर मायावती का मंथन। मंडल सेक्टर के प्रभारियों के साथ चर्चा। रामलला के दरबार में गुजरात कैबिनेट। मुख्यमंत्री, मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे राम मंदिर। शाम को सरयू की तट पर बने तब्बों की नगरी भी देखेंगे नेता। 350 करोड़ के राशन घोटाले का आरोपी शहनवाज गिरफ्तार। 7 साल से फरार चल रहा था घोटालेबाज। मेरठ में अरेस्ट केस दर्ज होने के बाद था फरार। यूपी में फिर बदला मौसम का मिजाज। नोएडा से लखनऊ तक घने बादलों ने डाला डेरा। कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश। 4 मार्च तक के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। कानपुर से खबर, जहां पर सपा नेता हाजी फयाज अहमद का हुआ निधन। 75 साल की उम्र में हाजी फयाज अहमद का निधन हुआ। कानपुर के जाजमऊ स्थित आवास में हुआ निधन। बता दें कि पिछले 2 माह से बीमार चल रहे थे हाजी फयाज अहम। 3 बार पार्षद भी चुने जा चुके हैं हाजी फयाज अहमद और सपा में कई बार प्रदेश स्तर पर कई पदों पर कर चुके हैं काम। निधन से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में शोक की लहर है। जाजमऊ के दादा मियां ईदगाह कब्रिस्तान में होंगे सुपुर्दे खाक। 3 बार पार्षद भी रह चुके हैं। निधन से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में शोक की लहर। कानपुर के जाजमऊ स्थित आवास पर हुआ निधन। निधन से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में शोक की लहर। कानपुर से खबर, जहां पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह जैसे प्रखर समाजवादियों के सानिध्य में काम कर चुके पुराने समाजवादी नेता हाजी फयाज अहमद का 75 साल की उम्र में कानपुर के जाजमऊ स्थित आवास में निधन हो गया। पिछले 2 माह से बीमार चल रहे थे। 1974 में चौधरी चरण सिंह के लोकदल से सक्रिय राजनीति करने वाले हाजी फयाज अहमद 3 बार पार्षद भी चुने जा चुके हैं। मुलायम सिंह के अति करीब रहने के कारण उन्हें समाजवादी पार्टी में कई बार प्रदेश स्तर पर विभिन्न पदों पर पार्टी में काम करने का मौका भी मिला। हाजी फयाज अहमद टेनरी मजदूरों के जीवन स्तर को सुधारने और उनके पुनर्वास के निर्णायक के लिए लड़े। रात 8:30 बजे जाजमऊ के दादा मियां ईदगाह में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। फरीदाबाद से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बेरहम मां बाप का घिनौना चेहरा सामने आया। जहां पर दीवाल की ग्रिल में फंसा मिला मृत नवजात का शव। अंजरौंदा और ऑफिसर कॉलोनी के बीच मिला शव को फेंकने की कोशिश में ग्रिल में अटका था शव। बेरहम मां बाप का चेहरा आया सामने। शव को फेंकने की कोशिश में ग्रिल में अटका रह गया शव। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनोज सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? बता दें, फरीदाबाद से अजरौंदे की ये मामला है, जहां पर सुबह के समय 2 बाइक चालक जा रहे थे। तभी उनकी नजर एक मंदिर के बराबर में कूड़ा लोग डालते हैं उस ग्रिल पे पड़ी। तो ग्रिल पे देखा तो कि नवजात जो बच्चा था वो ग्रिल पे फंसा हुआ था और उसी को लेकर वहां पर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर नवजात शिशु को फरीदाबाद के
सिविल अस्पताल भिजवा दिया गया है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि आखिर ये जो एक दिन का जो बच्चा है, जो भूड है, वो किसका है, किसने यहाँ पर फेंका है। तमाम तरह की जो जांच है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। जी सही। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जो आसपास के लोग हैं, क्या उनकी तरफ से इस पर कोई जानकारी साझा की गई है कि किसके द्वारा ये कृत्य किया गया होगा? 6 बजे के समीप दो बाइक चालक। इटावा से खबर जहां पर फावड़े से काटकर सिपाही की निर्मम हत्या। मथुरा में तैनात आरक्षी छुट्टी पर आया था गांव। सगे ताऊ ने ही की रात में भतीजे की हत्या। घटनास्थल पर पहुंचे एसपी समेत आला अधिकारी। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सैफई थाना क्षेत्र के ग्राम गौवेपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सगे ताऊ ने ही की थी भतीजे की हत्या। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। कन्नौज से खबर जहां पर पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने। काम खत्म होने के बाद लावारिस छोड़े बैरियर। लावारिस बैरियर बने बच्चों के मनोरंजन का साधन। बैरियर को वाहन बनाकर दौड़ाने का वीडियो वायरल। वीडियो में बैरियर पर सवार होकर ढलान से उतरते दिखे बच्चे। सड़क पर अचानक बैरियर आने से हो सकता है बड़ा हादसा। सदर कोतवाली क्षेत्र के शेमकली मंदिर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। खुले में ही छोड़ दिए गए बैरियर को बच्चे खिलौना समझकर उसके साथ खेल रहे हैं। हालांकि इसकी वजह से एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। सदर कोतवाली क्षेत्र के शेमकली मंदिर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर से खबर जहां पर तेज आंधी बारिश से गेहूं की फसल तबाह। खेतों में तेज हवा के झोंके से खराब हो गई गेहूं की फसल। गेहूं की फसल की बर्बादी देख किसान हुए परेशान। बुलंदशहर के अधिकांश खेत हो गए बर्बाद। खेतों में तेज हवा के झोंकों से खराब हुई गेहूं की फसल। गेहूं की फसल की बर्बादी देख किसान हुए परेशान। बुलंदशहर के अधिकांश खेत हो गए बर्बाद। खेतों में तेज हवा के झोंकों से खराब हुई गेहूं की फसल। अमरोहा से खबर जहां पर जिले में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद। बिल्डर ने सरकारी तालाब पर किया कब्जा। जमीन की आड़ में तालाब की जमीन पर किया कब्जा। तालाब की आड़ में जमीन पर किया कब्जा। तालाब की आड़ में जमीन पर किया कब्जा। करोड़ों रुपए की बताई जा रही तालाब की जमीन मैसेज स्काई ड्रीम नाम के बिल्डर ने किया कब्जा। गाटा संख्या 3318 नंबर पर दर्ज है। तालाब में अनियमित क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारी अनजान बने हुए हैं। शिकायत के बाद भी टीम ने निर्माण कार्य रुकवाया। हमीरपुर से खबर जहां पर घर से स्कूल जाने के लिए निकली नाबालिग हुई लापता। 24 घंटे में तीनों नाबालिग लड़कियां हुई लापता। परिजनों ने खोजबीन के बाद थाने में दर्ज कराई शिकायत।
गांव में एक साथ दिखी थी तीनों लड़कियां। पुलिस लापता लड़कियों की तलाश करने में जुटी। मंझगवा थाना क्षेत्र के जराखर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जराखर क्षेत्र का ये पूरा मामला। घर से स्कूल जाने के लिए निकली 3 बच्चियां हुई लापता। 24 घंटे में तीनों नाबालिग लड़कियां हुई लापता। लखनऊ से सूत्रों के हवालों से बड़ी खबर, जहां पर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल से सपा ने बातचीत किया। अखिलेश यादव ने सत्यपाल मलिक से किया संपर्क। लोकसभा उम्मीदवारी को लेकर शुरू की बातचीत। अखिलेश ने सत्यपाल मलिक को अलीगढ़ सीट की ऑफर। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक अलीगढ़ से 1989 में सांसद थे। जयंत चौधरी के पाला बदलने के बाद जाटलैंड पर सपा का फोकस है। अखिलेश यादव जाटलैंड में सेंध लगाने की कोशिश शुरू करते हुए नजर आए। सूत्रों के हवालों से ये खबर आपको हम बता रहे हैं। सपा ने मलिक के साथ किया संपर्क। सतपाल मलिक के साथ किया संपर्क। जयंत के पाला बदलने के बाद जाटलैंड को कैसे साधा जाए, इस पर है समाजवादी पार्टी का फोकस। बहुत जल्दी आगरा में मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने जा रहा है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि मार्च के पहले सप्ताह में मेट्रो की सौगात आगरा को मिल जाएगी और इसी का एक मेट्रो स्टेशन जो कि कैप्टन शहीद शुभम गुप्ता के घर के पास है, जिसका नाम बसई मेट्रो स्टेशन है, उसका नाम अब बदलकर कैप्टन शहीद शुभम गुप्ता कर दिया गया है। बता दें कि 22 नवंबर 2023 को जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए थे। इनमें आगरा के डीजीसी क्राइम बसंत कुमार गुप्ता का बेटा कैप्टन शुभम गुप्ता भी शहीद हुए थे। खबर बागपत से है, जहां पर कुछ दबंगों ने तहसील के कर्मचारियों से मिलीभगत कर सदगुरु संत कबीरदास के मंदिर की जमीन के साथ साथ आश्रम का बैनामा अपने नाम कर लिया। इतना ही नहीं, सरकारी कर्मचारी और गांव के दबंग लोगों ने मंदिर की प्रबंध समिति और पुजारी को मंदिर के जीर्णोद्धार का भी झांसा दिया था। अब न्याय पाने के लिए प्रबंध समिति के लोगों के साथ साथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालु भी सरकार से जो दबंग लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं बैनामा को निरस्त करने की भी गुहार लगा रहे हैं। हालांकि पूरे मामले को लेकर गाँव में एक पंचायत का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रदेश की योगी सरकार से न्याय की गुहार लगाई जा रही। ये यहाँ पर जो है कबीर आश्रम है, ये तकरीबन 15-20 साल पहले से बनाया था ये। और इस आश्रम में पूरे इलाके ने, गांव ने जो है चंदा दिया था जब जो है इस आश्रम को बनाया था। अब हमें ये पता लगा है कि माई जी एक दिन माई जी बता रही थी कि मुझे जो है सुधीर पुत्र लाल सिंह, जाति जुल्हा, गांव लुहारी, जनपद बागपत, मुझे ये कहने लगा कि उसके कबीर आश्रम वो सभी जो है जितने भी धार्मिक स्थल है उनके डेवलपमेंट के लिए जो है ना 5 लाख रुपए देगा। खबर पीलीभीत के थाना गजरौला क्षेत्र की है, जहां पर एक पीड़िता ने आरोप लगाया है कि 27 जनवरी को ई रिक्शा से दवाई लेने जा रही थी, तभी गांव का रहने वाला पप्पू बख्श रिक्शा में बैठ गया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। आरोप है कि पीड़िता के विरोध करने पर युवक ने उसे कई थप्पड़ मारे। अगले दिन युवक गाँव में रहने वाले 2 लोगों को लेकर घर में घुस आया और पीड़िता से मारपीट की। पीड़िता ने मनचले से परेशान होकर मुख्यमंत्री कार्यालय व राष्ट्रीय महिला आयोग से रिपोर्ट दर्ज कराने की गुहार लगाई। दवाई लेने गए थे अपनी बहन की लड़की की गजरौला, तो जिस टुकटुक में हम बैठे उसी में गांव का लड़का मुस्लिम, उसके बाप का नाम है नसीर, लड़के का नाम है पप्पू, तो जो उसी में बैठ गए जो हरकतें हमारे साथ में करने लगो। और जब हमने इस पर विरोध करो तो जो टुकटुक से उतरो उसने 2 थप्पड़ हमारे मारे। 22 जनवरी को भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के मंदिर में संपन्न हुई। पूरा देश भगवामय था, तभी भक्तों ने अपने राधे भगवान श्री राम का दिल खोलकर स्वागत किया। इसी से प्रेरणा लेकर आगरा में नगर निगम
ने कबाड़ से प्रभु श्री राम के मंदिर का मॉडल तैयार किया, जिसे एक मुस्लिम कारीगर फिरोज खान तैयार कर रहे हैं। फिरोज खान के अनुसार 40 फीट लंबा और लगभग 40 फीट ऊंचाई भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर का मॉडल तैयार किया गया है। मॉडल पूरी तरीके से खराब है और रिजेक्टेड वस्तुओं से तैयार किया गया। हुबहू से भगवान राम के मंदिर का रूप दिया गया। पिछले 1 महीने से लगभग 30 से 32 कारीगर रोजाना मना रहे। कुछ ही दिन में यह पूर्ण हो जाएगा और जल्दी से किसी शहर के मुख्य मार्ग में प्रवेश लाया जाएगा। मेरा नाम फिरोज खान है और मैं यहाँ से ललित कला संस्थान से MFA पास आउट हूँ और एक आर्टिस्ट ही हूँ मैं। नगर निगम लगातार पिछले कई सामान बना रहा है, बेस्ट सामान से, लेकिन इस बार एक भव्य राम मंदिर तैयार किया जा रहा है। काय से बनाया जा रहा है, कितना समय और कहाँ लगेगा, पूरी इसके बारे में जानकारी बताइए। कितना बड़ा बनाया है सर? अब हमारे नगर निगम द्वारा महापौर जी हैं, आयुक्त जी हैं और उनका समस्त स्टाफ है। उन्होंने स्क्रैप ना बेचते हुए उन्होंने इसका निर्णय लिया कि हम कुछ भव्य चीज़ें बनाते हैं, इससे जो कि चौराहे को शोभायमान बना सके। कानपुर के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजना के अंतर्गत सर्वोदय नगर कार्यालय में सहायक आयुक्त दिव्यांगजन जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधायक सुरेंद्र मथानी ने शिरकत करी, जहां पर दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकता अनुसार 50 ट्राईसाइकिल, 3 व्हील चेयर, 4 MR किट, 5 स्मार्ट केन, 5 कान की मशीन, 2 CP चेयर विधायक द्वारा वितरित की गई। इस पूरे कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार द्वारा किया गया। दिव्यांग बच्चे हैं उनको ये कृत्रिम अंग सहायक उपकरण दिया जाए, जिससे कि वो भी स्वावलंबी बन सकें और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें और वो अपना विकास कर सकें। जैसे सामान्य लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसी तरीके से वो भी अपना जीवन व्यतीत कर सकें। उपकरण का कार्यक्रम है और सरकार इसके लिए पर्याप्त मात्रा में धन दे रही है। इससे दिव्यांगजनों को काफ़ी लाभ होता है और जो भी शासन ने संसाधन उपलब्ध कराए हैं विभाग को, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को, उन्हीं संसाधनों में सारी व्यवस्था दी जाती है। क्या कार्यक्रम है? देखिए, हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए सब उपकरण, जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाले उपकरण हैं, उनका वितरण का कार्यक्रम यहाँ विनय जी, जो यहाँ हमारे ज़िले के वो हैं, दिव्यांग अधिकारी हैं, और हृदय जी, वीरेंद्र जी, ये सब सहयोग करते हुए दिव्यांग भाई बहनों को, जो मोदी जी ने इस एलिम्को जैसी कानपुर की संस्था को, जो लगभग कांग्रेस के समय में बंद हो गई थी, उसको पहले राउंड में 648 करोड़ रुपए से ज़्यादा देकर और दूसरे राउंड में 750 लगभग करोड़ रुपए देकर के जर्मन टेक्नोलॉजी से जोड़ करके एडवांस टूल्स को बनाकर कानपुर के द्वारा पूरे देश के दिव्यांग भाई बहनों को मोदी जी ने इसको एक उपहार के रूप में दिया है। मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी को कि जिन्होंने दिव्यांग भाई बहनों की सेवा के संकल्प को पूरा कराते हुए आज हम लोग लगातार। और अब आपको खबर दुमका से बता देते हैं, जहां पर विदेशी महिला के साथ किया गया गैंगरेप। झारखंड के दुमका से स्पेनिश महिला से किया गया गैंगरेप। पति के साथ टूर पर निकली थी पीड़ित महिला। गैंगरेप का आरोप में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। झारखंड के दुमका में स्पेनिश महिला से हुआ गैंगरेप। झारखंड के दुमका में स्पेनिश महिला के साथ किया गया गैंगरेप। अपने पति के साथ टूर पर निकली थी महिला। गैंगरेप के आरोप में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिकंदर जुड़ चुके हैं। सिकंदर, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जी, हसदिया थाना क्षेत्र में कुरुमहाट में विश्राम के लिए रुके थे स्पेन के महिला पुरुष। सिकंदर, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला एक घटना, मतलब जो है आपका
पुलिस ने 4 संदिग्ध को भी मतलब अपना हिरासत में ले लिया है और घटना की सूचना मिलने पर एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार जरमुंडी, एसडीपीओ संतोष कुमार अवस्थ, दुमका डीएसपी रात से ही हसदिया में कैंप कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका बहुत बहुत जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि पति के साथ टूर पर निकली थी पीड़िता। गैंगरेप के आरोप में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। गैंगरेप किया गया झारखंड के दुमका, स्पेनिश महिला के साथ गैंगरेप। पीड़िता को फूलो झानो मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। और फतेहपुर से खबर आपको बता देते हैं। फतेहपुर से खबर, ईंट भट्टे के कोयला उठाते समय हुआ हादसा। फतेहपुर से खबर आपको बता रहे हैं। 2 मजदूरों की मौत, कई मजदूरों की हालत गंभीर। पुलिस पूरे मामले की फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी। गाजीपुर थाना क्षेत्र के चौकाजीपुर ईंट भट्टे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ईंट भट्टे में कोयला उठाते समय हुआ हादसा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुशील शुक्ला संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जी, गाजीपुर थाना क्षेत्र के काजीपुर स्थित ईंट भट्टे का मामला है, जहां कोयला निकालते समय मजदूर कोयला निकाल रहे थे। उसी समय जो है उसके जो भट्टे की नींव होती है वो धंस गई है, जिसपे पति पत्नी सहित 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। बाकी कई गंभीर घायल हैं, जिनको कानपुर भेजा गया है इलाज के लिए। घायलों की स्थिति कैसी बनी हुई है? स्थिति बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही है, क्योंकि अगर सामान्य स्थिति होती तो जनपद में इलाज होता। क्योंकि कानपुर रेफर होने का ही मतलब ये साफ जाहिर होता है कि उनकी हालत नाजुक है। ठीक है, शुक्रिया आपका बहुत बहुत तमाम जानकारी के लिए। बता दें कि ईंट भट्टे में काम करते समय हुआ हादसा, 2 मजदूरों की मौत, कई मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं। लखनऊ से खबर, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर सपा की तैयारी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सपा की तैयारी। सपा अध्यक्ष ने पदाधिकारियों के साथ ब्लूप्रिंट तैयार किया। – 2019 लोकसभा में 25 बूथ पर नहीं मिला था सहयोग। 25,000 बूथों पर 10-10 बनेंगे नए बूथ अध्यक्ष। समाजवादी पार्टी लोकसभा की तैयारियों में जुटी। 2019 लोकसभा में 25 बूथ पर नहीं मिला था। बूथ पर 4 फ्रंटल बैंक अध्यक्ष पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर सपा की तैयारी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। 25,000 बूथों पर 10-10 बनेंगे नए यूथ सदस्य। 2019 में लोकसभा में 25 बूथ पर नहीं मिला था सहयोग। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कौशलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? सपा पूरी तरीके से लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारी कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं, जिस तरह से समाजवादी पार्टी अपनी तैयारी कर रही है लोकसभा को लेके, चुनाव में जो इनके जो 2019 लोकसभा चुनाव में जिन 25,000 बूथों को इनको करारी हार मिली थी,
उन बूथों पे जो 4 फ्रंटल संगठन है उनके अध्यक्षों को लगाया गया है कि तमाम जो यूथ हैं उनको हर इन बूथों पे 25,000 बूथों पे हर 10-10 नए यूथ तैयार किए जाए। वो जो लड़के जो तैयार किए जाएंगे उनको पूरे उस बूथ की जिम्मेदारी मिलेगी, जिससे उन बूथों पर जो हमें हार करारी शिकस्त मिली है 2019 के लोकसभा चुनाव में, हम उस पर मजबूत हो सकें। अब चुनाव की जो स्ट्रेटजी है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने थोड़ा सा बदली है। जो बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता और जो इनके दिखते नहीं थे, आप पहले भी देखिए कि जब अखिलेश यादव कहीं किसी दौरे पे जाते थे तो वहाँ भीड़ होती थी, लेकिन जो बूथ और जो संगठन इनके जो थे वो बहुत कमजोर थे। लेकिन अब इन्होंने जो बीजेपी की जो रणनीति, ठीक है कौशलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। 25,000 बूथों पर 10-10 बनेंगे नए सदस्य। और खबर तो प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।